अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आटे की पंजीरी। आटे की पंजीरी बहुत ही हेल्दी होती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें शामिल की हैं जो डिलीवरी के बाद आपकी रिकवरी में बहुत मदद करेंगी। इसको तकरीबन आपने डिलीवरी के 2 माह बाद तक खाते रहना है। इससे आपके जिस्म पे होने वाली दर्दों को आराम मिलेगा। जीरी की रेसिपी जो बनाएंगी मिलके एक वीडियो किया था जिसमें हमने पोस्ट डिलीवरी बॉडी की रिकवरी के ऊपर काफ़ी सारे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स और मम्मी के जो नुस्खे हैं वो शेयर किए थे। जिसमें एक चीज़ हमने ये बताई थी कि पंजीरी का रेसिपी हम जल्दी शेयर करेंगे। पंजीरी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी डिलीवरी के बाद बहुत खाई है। आई थिंक ये एक ट्रेडिशन है जो पास ऑन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि ये इतने इसके बेनिफिट्स देखे गए हैं स्पेशली लेडीज़ के लिए, और स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जिन्होंने डिलीवरी करी है, क्योंकि ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बहुत मदद करती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको फटाफट लेके जा रही हूँ इस वीडियो में, ताकि आप जल्दी से ये रेसिपी अपने लिए स्पेशली विंटर्स में बना सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम जो पंजीरी बना रहे हैं वो 1 कटोरी आटा के हिसाब से है। पंजीरी की जो क्वांटिटी है वो आटे की क्वांटिटी पे डिसाइड होती है, इसलिए अगर आप 1 कटोरी आटा के हिसाब से ले रहे हो तो जो हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताएंगे आपको उस क्वांटिटी में लेना है। अगर आप 2 कटोरी आटा लोगे तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को डबल करना होगा। तो यहाँ हम 1 कटोरी आटा के हिसाब से चलेंगे। तो ये है 1 कटोरी आटा। उसके साथ हमने लिया है 1 कटोरी देसी घी। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हो, घर का बना हुआ, बाहर का। उसके साथ है 1/4 चम्मच अदरक का पाउडर। ये है 1 चम्मच गोंद। ये है 1 चम्मच कमरकस। यहाँ हमने लिया है भूरा चीनी। भूरा चीनी हमने यहाँ पे लिया है 1/4 कप। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, वो टोटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो। उसके साथ हमने लिया है 1/4 चम्मच काली मिर्च। उसके बाद आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। 1 पूरी कटोरी मखाने। मखानों में बहुत कैल्शियम होता है, बहुत अच्छे होते हैं एज अ स्नैकर ऑल्सो, इसलिए हम उसे पंजीरी में भी डाल रहे हैं। उसके बाद है ड्राई फ्रूट्स। तो हमने यहाँ पे लिए हैं 12 बादाम, जिसको हमने आधा आधा कट कर लिया है। 12 काजू, उनको भी आधा कट कर लिया है। और कम से कम 18 से 20 किशमिश ली हुई है। आप इसके अलावा इसमें खरबूजे के बीज भी डाल सकते हो। चम्मच हमने यहाँ पे लिया है ये वाला, तो ये मीडियम स्पून है, ना बड़ा ना छोटा। सबसे पहले हम घी को पैन में डाल देंगे। अच्छे से यहाँ पे हमने पैन को पहले गरम कर लिया है। उसके बाद अब हम घी डाल रहे हैं। पहले हम आधा घी गरम करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट को पहले हल्के से गरम तलना है थोड़ा सा। फ्राई पैन को अच्छे से गरम करके हमने इसमें आधी कटोरी के आसपास घी डाल दिया है। पहले हम इस घी को अच्छे से गरम होने देंगे। जब ये गरम हो जाएगा फिर इसमें हम बारी बारी से सारे ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। हल्का फ्राई करना है हमें सभी ड्राई फ्रूट को। चेक करने के लिए कि अभी तेल गरम हुआ, घी गरम हुआ है कि नहीं हुआ, हम एक पीस डाल के देखेंगे। अगर पीस ऊपर उठने लगेगा तो इसका मतलब घी गरम हो गया है। अभी लेकिन हमारा घी गरम नहीं है। हम 2-3 मिनट और घी को गरम होने देंगे। विंटर्स की वजह से घी देर से गर्म हो रहा है, अदरवाइज 5 मिनट में घी तेज गर्म हो जाता है। अब हम सबसे पहले इसमें बादाम डालेंगे। इनको हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का सा इनको फ्राई करना है। धीरे धीरे हिलाते हुए हम इनको निकाल देंगे। अब हम गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे। इसके बाद हम इसमें काजू डालेंगे। काजू को तो बहुत ही जल्दी बाहर निकाल लेना है, क्योंकि काजू बहुत जल्दी रेड हो जाता है। बस आपने 1 मिनट के लिए उसको अंदर डालना है और निकाल लेना है। इनफैक्ट 1 मिनट से भी कम सिर्फ डालिए और इसको बाहर निकाल दीजिए, ताकि हल्का सा फ्राई और क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हम इसमें फूल मखाने डालेंगे। आप गैस को स्लो ही रहने दीजिए, इसको स्लो आंच पे ही
धीरे धीरे हिलाते रहिए। और जैसे ही आपको लगे कि फूल मखाने जो हैं वो ब्राउन से हो रहे हैं हल्के, तो आप इनको निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि फूल मखाने जो हैं हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं, अलग से सेपरेट कर देते हैं इनको। अब हमारी जो गोंद है, हमने इसको भी, गोंद को भी फ्राई करना है। जैसे ही आप गोंद को डालेंगे तो गोंद जो है वो ऐसे फूल जाएगी, फूल के बिल्कुल वाइट कलर का बड़ा सा स्टोन बन जाएगा ये। अब आप इस फूल मखाने इसको जब देखते रहिए, जैसे ये सारी की सारी आपकी गोंद फूल जाए, आप उसको कटोरी में बाहर निकालें। अब ये कमरकस है, कमरकस को भी हमने इसमें फ्राई करना है। कमरकस और गोंद जो है, नॉर्मल जो पंजीरी खाते हैं उसमें अगर हम कमरकस और गोंद डाल देते हैं तो ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी होती है, और प्रेगनेंसी के बाद तो ये बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन बाद में भी जैसे कई लोगों को कमर दर्द वगैरह रहती है तो वो कमरकस वाली पंजीरी खा सकते हैं। पर ये जेंट्स को नहीं खानी चाहिए ना? कमरकस नॉर्मली बोलते हैं कि जेंट्स को नहीं खानी चाहिए, बट अगर थोड़ी बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं खानी चाहिए, टेस्ट के लिए खा सकते हैं। तो आपके पास ये अच्छा रीजन है अपने हस्बैंड्स से पंजीरी को बचाने का, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। मैं तो यही बोल के सौरभ से पंजीरी को बचा के रखती हूँ। घी हमारे पास बचा हुआ था, अब हम इस घी को भी इसके अंदर डाल देंगे। और गैस जो है वो अभी भी स्लो पे ही है। तो हम पूरे प्रोसेस में क्या गैस स्लो पे ही रहेगी? अब थोड़ा जब आटा डालेंगे थोड़ा तेज करना है, लेकिन उसके बाद जब आटे को भून रहे हैं तो एक बार तेज करने के बाद उसको धीरे करके चलाते रहेंगे ताकि आटा जो है वो नीचे नहीं लग जाए। हमने आटा डाल दिया है और हम धीरे धीरे इसको चला रहे हैं। तो हमने गैस को तेज कर दिया है। आप इसको धीरे धीरे से, एक बार जब आटा और घी मिक्स हो जाएगा तो आप इसको धीरे धीरे चलाते रहिए। थोड़ी देर गैस हम तेज रखेंगे और 5 मिनट के बाद गैस स्लो कर देंगे, और इसमें फिर 10 से 15 मिनट में आटा भूनने लगेगा। आपको जब खुशबू आने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा आटा भून गया है। जब तक ये आटा भून रहा है तब तक हम जो जिन जिन आइटम्स को हमने फ्राई किया है, गोंद और कमरकस को मिक्सी में पीसना है, क्योंकि ये बिल्कुल पीस के ही अंदर डाले जाएंगे, नहीं तो इससे मुंह में आने का डर होता है, मुंह में आपके दांतों में छुपती है। आप जैसे देख रहे हैं कि हमारा आटा धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। धीरे धीरे इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू, जैसे 5 से 10 मिनट हो गए हैं मुझे इस आटे को भूनते हुए, तो धीरे धीरे इसमें हल्की हल्की खुशबू भी आने लगी है। अगर आप चाहें तो फूल मखाने को पूरा का पूरा भी डाल सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है, मुंह के अंदर क्रंची टेस्ट हो जाता है। अब जैसे देख रहे हैं कि पंजीरी का कलर आने लग पड़ा है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। हमारा आटा लगभग भुन गया है। सबसे पहले इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये सारे जो फ्राइड ड्राई फ्रूट्स हैं पहले उसमें डालेंगे। आप इसको बड़ा छोटा जो भी साइज आप चाहो वो आप कर सकते हो। फूल मखाने आप चाहो तो छोटे छोटे का इसको छोटा कर सकते हो, मिक्सी में पीस सकते हो। हम इसको ऐसे ही डाल रहे हैं। इसमें जो हमने गोंद और कमरकस को फ्राई किया था उनको हमने मिक्सी में पीस लिया था। अब हम इसमें वो चीजें डाल देंगे।
अब इसमें हल्की सी 1/4 स्पून जो हमारा था काली मिर्च डालेंगे और अब हम इसमें सूंड डालेंगे। अब हम इसमें पिसी हुई ड्राई अदरक डालेंगे। ध्यान दें, अब हमारे पास सिर्फ जो रह गया है एक किशमिश और भूरा चीनी। किशमिश को पहले इसलिए नहीं डाला जाता क्योंकि अगर हम गरम में ज्यादा किशमिश डाल देंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा। अब हमारी पंजीरी लगभग तैयार है। अब हम इसको 2 मिनट और इसी तरह सेक कर बंद कर देंगे। फिर इसके अंदर हम भूरा चीनी और किशमिश डालते हैं। अब मैंने गैस को बंद कर दिया हुआ है और मैं 5 मिनट इंतजार करूंगी। 5 मिनट के बाद ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर किशमिश डालूंगी और भूरा चीनी ऐड कर दूंगी। तो अभी जो आपको घी दिख रहा है एक्स्ट्रा, ये भूरा चीनी जो है उस घी को पी लेगी। आप जब पंजीरी बनाते हैं तो जब डिलीवरी के बाद अगर बना रहे हैं या नॉर्मल आप ज्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो कम से कम आधा किलो आटा की बनाइए और उसको बनाने में आपको ज्यादा समय लगेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपने गैस के आगे से हटना नहीं है, क्योंकि आपने कड़छी को चलाते रहना है। जितना ज्यादा आटा होता है उसको मिलाने में, उसको हिलाने में टाइम मेहनत लगती है, इसलिए आपने गैस को चलाते रहना है। अब ये ऑलमोस्ट ये थोड़ा ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो मैं इसके अंदर ये अब किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं भूरा चीनी डाल दूंगी। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये भूरा चीनी इसके अंदर मिक्स हो गई है और हमारी पंजीरी लगभग खाने को तैयार है। अब आपने इस पंजीरी को खाने के लिए आप इसको आधा कटोरी पंजीरी लें और उसके बाद दूध पी लें, क्योंकि इससे ये आपकी एक तो फिलिंग हो जाती है और दूसरा अच्छे से हजम हो जाती है। रात को सोने से पहले पंजीरी खाना ठीक है? हाँ, रात को सोने से पहले ले सकते हैं, सुबह उठ के ही ले सकते हैं, क्योंकि फीडिंग मदर को एनर्जी ज्यादा जरूरत होती है। जब भी आपको लगे कि आपको भूख लगी है और अभी लंच डिनर या ब्रेकफास्ट में देर है तो आप इसको ले सकते हैं, एज अ स्नैकर ले सकते हैं, क्योंकि टेस्टी भी है प्लस बेनिफिशियल भी है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। यस। और हम अब इस पंजीरी को एक बोल में निकाल रहे हैं। वैसे इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में ही क्योंकि तो छोटी सी क्वांटिटी है, 1-2 दिन में यूज हो जाएगी। लेकिन एयर टाइट कंटेनर जब आप ज्यादा क्वांटिटी बनाते हैं तो उसको एक अच्छे से कंटेनर को, चाहे वो शीशे का हो या प्लास्टिक का हो, धो के और अच्छे से सुखा के उसमें डाल के रखें। तो ये पंजीरी 1 से 1.5 महीने तक आराम से आप खा सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। इससे चाहें तो हम इसके लड्डू भी बना सकते हैं। जैसे थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को हाथ में पकड़कर उसको छोटे छोटे लड्डू बना के रख दीजिए, जिसे हम पंजाबी में पिन्नी कहते हैं। आप उस तरह भी इसको खा सकते हैं। उसे खाने में थोड़ा और इजी होता है कि पिन्नी उठाई, अदरवाइज आपने जैसे ठंड की सर्दी के दिन है तो ये जम जाता है। आप थोड़ी सी आधी कटोरी में पंजीरी लीजिए, उसको माइक्रोवेव कीजिए या छोटी सी कढ़ाई में उसको गर्म करके खाइए, तो ये और भी ज्यादा फायदा देगा। हम अगर इस पंजीरी की पिन्नियां बनाना चाहते हैं तो जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, क्योंकि बहुत ठंडी हो जाएगी तो इसका पंजीरी लड्डू बनेंगे नहीं। क्योंकि लड्डू बनने के लिए इसको हम गरम को ही थोड़ा सा अपने हाथों में ऐसे करके दोनों हाथों से छोटे छोटे लड्डू बना के रख सकते हैं। और लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, इन लड्डुओं को आपने 4 से 5 घंटे पड़े रहने देना है। 4 से 5 घंटे के बाद आप इसको रखे डिब्बे में डाल के रख दीजिए। अगर आपने पिन्नियां बनानी है तो उसको स्टील के प्लेट में रखिए, क्योंकि एक बार इसमें देसी घी है तो वो ये चिपक जाएगा नीचे। तो जो हमें इनको उतारना होगा तो हम हल्का सा गैस के ऊपर स्टील के प्लेट को रखेंगे तो वो नीचे से उतर जाएंगे। तो 4 से 5 घंटे जो सूखने देना है लड्डू को, वो ऐसे आप बना के इसको हल्के से कपड़े से इसको ढक दीजिए, हल्के कपड़े से ढक दीजिए और उसके बाद में इसको डिब्बों में डाल के रख लीजिए। अब आपकी एक न्यूट्रिशियस पंजीरी तैयार है।
तो जैसे कि आपने देखा पंजीरी को बनाना बहुत ही सिंपल है और काफ़ी न्यूट्रिशनस स्नैक माना जाता है इसको, कंसिडरिंग इसमें जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं। तो ये बहुत ही हेल्प करता है स्पेशली डिलीवरी के बाद, या फिर जनरली भी आप ये खा सकते हो आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स ऑल्सो, अगर आपकी बॉडी वीक फील करती है। विंटर्स में आप ये खा सकते हो, अच्छी गर्मी देती है ये बॉडी के अंदर। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। जैसे कि हमने इस वीडियो में बताया, ये जो पंजीरी बनी है ये 1 कप आटे के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स लिए गए थे, और जो बन के आया है वो कम से कम 1 हफ्ता इजीली चल सकता है अगर मुझे दिन में 2 टाइम इसको खाना है तो। मैंने जब इसको खाया है तो मैं जनरली इसको मॉर्निंग में उठते ही थोड़ा सा खा के गर्म दूध उसके ऊपर पी लेती थी, और रात को भी सेम चीज रिपीट करती थी, जिससे बॉडी में अच्छी गर्मी रहती है। बिकॉज जब बॉडी वीक होती है तो ठंड बहुत ज्यादा लगती है, कपकपी बहुत आती है, तो इसको ये टोटली अवॉइड कर देती है, स्पेशली जब आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद। तो काफी हेल्पफुल है। इंग्रेडिएंट्स की जहां तक बात करूं, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स सबके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हमें पता ही हैं, पर थोड़ा सा उस पर टच बेस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें डला है घी। जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी एक मशीनरी की तरह है, और घी उसमें एक लुब्रिकेंट का काम करता है, उस मशीनरी को चलाने का काम करता है। जो लोग ये मानते हैं कि घी खाने से वेट बढ़ता है या घी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल मिथ्स है। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से जाके मिलेंगे तो आपको ये बताएंगे कि देसी घी खाना बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट यही आपकी बॉडी को चलाता ही रहेगा। ऑब्वियसली कोई भी चीज का एक्सेस खराब होता है, बट मतलब लिमिटेड उसमें खाएं, बट खाएं जरूर ऑन अ डेली बेसिस। उसके बाद इसमें डले हैं ड्राई फ्रूट्स। हम सब जानते हैं ड्राई फ्रूट्स के बेनिफिट, चाहे वो आपका इम्यूनिटी हो, चाहे वो ब्रेन डेवलपमेंट हो, चाहे हार्ट हो, हर चीज के लिए। मतलब ड्राई फ्रूट्स तो किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है ही नहीं, चाहे वो एक मदर हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, आपके घर में पेरेंट्स हैं, कोई भी है, ड्राई फ्रूट्स तो हर किसी के लिए बेनिफिशियल होते ही हैं, तो हमने उसमें ये वो डाले हैं। उसके अलावा इसमें डले हैं मखाने। मखानों के अगर आप बेनिफिट्स पढ़ोगे तो वो ड्राई फ्रूट से भी सुपीरियर माना जाता है, मखानों में इतनी क्वालिटी होती है। और बेस्ट पार्ट है कि बहुत ही इजी स्नैकर है वो। आप पंजीरी में ही नहीं, वैसे भी अपने पास एक डब्बा बना के रखो, स्पेशली जब आप रात को फीड कराते हो तो भूख लगती है बहुत ज्यादा। कोई भी जंक फूड खाने की बजाय, बिस्किट चिप्स वगैरह खाने की बजाय मखाने लो, वो आपके वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज जो इसमें डली है, जो प्रॉब्लम लेडीज को जनरली डिलीवरी के बाद रहती है, वो है गोंद और कमर कस। ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस पूरी रेसिपी का, जिसे बोलते हैं ना, मैजिक इंग्रेडिएंट का काम करते हैं। क्योंकि नॉर्मली लेडीज को डिलीवरी के बाद क्या प्रॉब्लम रहती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि पूरे के पूरे हार्मोन्स जो है वो हिल जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, और उनको वापस आने में टाइम लगता है। तो वो जो पीरियड होता है बॉडी की वापस रिकवरी का, वो काफी क्रिटिकल पीरियड होता है। उसमें बॉडी को बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो वो स्ट्रेंथ, वो गर्मी अंदर बॉडी के ये इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। बैक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, स्पेशली डिलीवरी के बाद। आप जितनी भी मसाज करा लो, बेल्ट पहन लो, कुछ भी पहन लो, बट ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की रिकवरी जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों को टाइम लगता है, बट ये प्रॉब्लम सबको ही होती है। तो ये जो कमर कस है, ये एक मैजिक इंग्रेडिएंट का काम करता है, स्पेशली उस टाइम पे। तो वो मदर्स ही नहीं जिन्होंने डिलीवर किया, अगर आपकी मम्मा है घर में, या कोई भी है जिनको जनरली लेडीज को भी बैक की प्रॉब्लम रहती है, वो कमरकस डाल के पंजीरी खा सकते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अदरक के बेनिफिट्स हम लोग सब जानते हैं कि अदरक तो एक मैजिक, जिसे कहते हैं कि घर में रेमेडी का काम करता है, हमेशा हमारे किचन में होता है। तो वो है शुगर जो हमने यहाँ पे डाली है, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद करती हूँ, तो मम्मी ने थोड़ा मुझे फेवर कर दिया है, तो आप उसे अपने हिसाब से थोड़ा कम भी कर सकते हो। हमें ये टोटल पंजीरी पूरा प्रोसेस, मतलब 1 कप के हिसाब से हमें बनाने में लगा था 20 से 25 मिनट टोटल। बट सिर्फ वो ये कि आपको साथ में खड़े होके इसको कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है, जहां आपने छोड़ा वहां पे थोड़ा खराब होने के चांसेस होते हैं, नीचे लगने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपकी डिलीवरी डेट पास आने वाली है तो अपने घर में किसी की हेल्प लेके पंजीरी बनाओ और उसे स्टोर कर लो। जैसे कि मम्मा ने आपको बताया कि इसको आराम से आप 1 से 1.5 महीने में एयर टाइट कंटेनर में डाल के एक कूल प्लेस में स्टोर कर सकते हो, इसे फ्रिज व्रिज में डालने की जरूरत नहीं है।
तो आप आराम से इसको स्टोर करके अपना स्टॉक बना लो। अगर आप डिलीवर कर चुके हो तो इसको खाओ, विंटर्स में इसको खाओ, गर्मियों में भी आप इसे खा सकते हो, बट क्योंकि ये गर्म है तो गर्मियों में आपको क्वांटिटी बहुत कम लेनी पड़ेगी। जैसे मेरी डिलीवरी 22 फेब को हुई थी, उसके बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने कम क्वांटिटी में इसको खाया है। विंटर्स में आप इसकी क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ा सकते हो, ये आपको और गर्म रखेगा। और अगर आपकी डिलीवरी को बहुत टाइम हो गया, आपका बेबी बड़ा हो गया बट अभी भी आपको कमर की प्रॉब्लम है या जनरल स्ट्रेंथ बॉडी में फील नहीं है, बहुत अच्छा है। ये बहुत ही लाइट वेट पंजीरी है, इससे माँ और बच्चे दोनों के पेट में मरोड़ या गैस नहीं बनती है। एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एक लाल बटन है नीचे, उसको आप जाके हिट करो तो आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके देखने के लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।